नमस्कार, अमरजा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और लेकर हाजिर हैं हम आपका खास शो। आज कुछ अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में, कुछ किस्से, कुछ बातें, क्योंकि इस कार्यक्रम में हर बार की तरह कुछ किस्से, कुछ कहानियां होती हैं। उन किस्से कहानियां पर्दे के पीछे कैसे घटित होती हैं, उन किस्से कहानियों तक आप तक पहुंचाते हैं हर बार, हर हफ्ते, कहानियों के जरिए, उन किस्सों के जरिए। अमर उजाला के सलाहकार संपादक वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री सर किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से सर आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो लेकिन दर्शकों से दूरी ना हो तो इसलिए सर को हम ऑनलाइन अपने तमाम दर्शकों के बीच जो है वो ले आए हैं उन किस्से, उन कहानियों के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका। सर क्योंकि हम हर बार कुछ ऐसे किस्से कहानियों को आपके जरिए सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं जो वर्तमान में भी जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। एक बहुत ज्यादा आजकल चर्चा है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम जुड़ रहे हैं अमेरिका में। किश्तों में इन फाइल्स को खोला जा रहा है, उन्हें उजागर किया जा रहा है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और ऐसी ऐसी हस्तियों के नाम सामने आते हैं कि लोग अचंभित हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर इतिहास को देखें, न सिर्फ हिंदुस्तान के ही बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के किस्से पूर्व में क्या घटित हुए हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, उसके क्या कुछ किस्से हैं, अगर आज उस पर हम बात करें कुछ। दरअसल इस तरह के जो किस्से हैं, ये देखिए, सोशल नेटवर्किंग, पावर ब्रोकिंग, यानी सत्ता की नजदीकी और नेटवर्किंग जो है, इसके लिए कैसे महिलाओं का, सेक्स का इस्तेमाल होता है। एप्स्टीन फाइल उसका सबसे ताजा तरीन, मतलब ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें कि तमाम बड़े बड़ी हस्तियों के नाम आ रहे हैं। कई देशों में तो इस्तीफे भी हो रहे हैं और कई जगह इसको लेकर के राजनीतिक विवाद भी है। तो उसको लेकर के निश्चित रूप से ये उत्सुकता स्वाभाविक है कि ये पहली बार हो रहा है या पहले भी ऐसा कभी हुआ है या ये नया फिनोमिना है। तो ये उत्सुकता स्वाभाविक है। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि आज का जो माहौल है टेक्नोलॉजी का और जिस तरह आधुनिक, उसमें उस हिसाब से, चूंकि ईमेल्स का जमाना है, एआई का जमाना है, वीडियो फोटोग्राफी का जमाना है, तो बहुत सारे तथ्य बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे तथ्य बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे नाम बाहर आ रहे हैं, जबकि इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं। हालांकि एप्स्टीन मामले में कई कुछ घटिया बातें भी हैं, घृणित बातें भी हैं, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौनाचार, उनका उत्पीड़न, वो बहुत ही घृणित और बहुत ही विभत्स है, जो कि बहुत ही शर्मनाक भी है। पिछले जो मामले थे उनमें इस तरह की बात तो कम आई, देखने को नहीं आई, लेकिन हाँ, महिलाओं के सबका इस्तेमाल हुआ है। ऐसे कई कुछ मामले पहले भी आते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि लेट 70s में या मिड 70s में या अर्ली 80s में एक पामेला बोर्डर्स का नाम आया था, बड़ा चर्चित। ऐसा ही वो यूरोप में, ब्रिटेन में था, और एक महिला थी जिनका बहुत चर्चा हुई थी और उनका इस तरह से आया था कि वो बहुत सोशली पॉलिटिकल सर्किल में सब जगह सोशलाइट थी, बहुत ज्यादा उनका मिलना जुलना था। और फिर उनके सामने जो है कुछ चीजें पता लगी, तो पता लगा कि वो एक बड़ा सेक्स रैकेट था जिसकी वो सूत्रधार थी, और वो उसमें दुनिया भर के तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम उसमें जो है आए थे। उनके रिकॉर्ड भी मिले थे, जिसमें कई देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, कुछ राष्ट्राध्यक्ष, कई उद्योगपति, कई बड़े बड़े डिप्लोमेट, इस तरह के नाम उसमें भी आए थे। लेकिन उस वक्त चूंकि सोशल मीडिया का और मीडिया का इतना विस्फोट नहीं था, तो ये बात आई गई हो गई और दब गई थी। कुछ मैगजीनों में खबरें छपी थी जिनसे जानकारी मिली थी मुझे भी, लेकिन उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था जितना एप्स्टीन का हो रहा है, क्योंकि उस वक्त सूचना तंत्र जो है इतना मजबूत नहीं था और खबरें बहुत लोकलाइज हो जाती थी। बाहर की खबरें बाहर दूसरे देशों में बहुत देर से पहुंचती थी, लेकिन वो भी काफी चर्चा का विषय बना था और उसमें भी बहुत जो है कई तरह से राजनीतिक लोगों के नाम आए थे। 1990, 91, 92 के आसपास या 89, उसी मतलब के बाद भारत में एक कांड हुआ था दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने, क्राइम ब्रांच के उस वक्त डीसीपी थे आमोद कंठ, उन्होंने एक काल डल रैकेट पकड़ा था दिल्ली में, जो कमलजीत कांड के नाम से मशहूर हुआ था, क्योंकि उसके सूत्रधार का नाम कमलजीत था और उसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी। उसकी जो डायरी मिली थी उसमें तमाम सारे नेताओं के, अफसरों के
उद्योगपतियों के, बड़े लोगों के नाम थे, उनके फोन नंबर्स थे, डिटेल्स थे, एड्रेसेस थे, और कुछ एंट्रीज थी कि किसको कहाँ जरूरत पड़ी, किसको भेजा गया, किस लड़की को, किसके पास, ये सब डिटेल्स उसमें थी। और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, अखबारों में भी वो कुछ स्टोरीज छपी थी कई नाम से। बाद में मामला दब गया था। तो इस तरह का भारत में भी वो घटना हुई थी, सामने आई थी। सर उसमें शायद जब पूर्व में ये पूरी घटनाएं जब सामने आई थी, उसमें बताया गया था कि कुछ जो लड़कियां हैं उनकी कुछ नाबालिग लड़कियां भी थी, उनका उनके साथ जो है यौनाचार किया गया। और यहाँ तक के भी चीजें दावे किए गए कि जो आईएएस पीसीएस थे उनकी जो बच्चियां थी, जो बेटियां थी, वो भी उसमें शिकार हुई। कुछ इस तरह की घटनाएं भी सामने आई थी शायद। हाँ, उसमें काफी मतलब सोशलाइट्स के नाम आए थे, और बड़ी मतलब वो भी इसी तरह की चर्चा हुई थी। और उसमें कुछ स्कूल गर्ल्स के भी नाम थे, कुछ इस तरह से जो आप बता रहे हो उस तरह के नाम भी थे, और जिनको फंसाया गया था धोखे से, और उनके साथ ऐसा कुकृत्य हुआ था। तो इस तरह की घटना, और बहुत चर्चा हुई थी वो। मैं नाम, उसमें बहुत सारे नाम थे, लेकिन वो नाम लेना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोग तो इस दुनिया में नहीं है, और वो कमलजीत भी जो जिसका नाम था वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है, अब वो पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन वो घटना बहुत चली थी। इसी तरह की कुछ घटनाएं मुंबई में भी हुई थी, जिसमें कई लोगों के नाम आए थे। तो ये कोई सुमित, मतलब राजनीति में, सामाजिक ताने बाने में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बल्कि एक किस्सा है, आपने अगर चाणक्य धारावाहिक देखा हो तो उसमें भी एक किस्सा आता है कि कैसे गांधार में जो है, गांधार और क्या कहते हैं, वो केकई, दो देशों, दो राज्यों के बीच में जो संघर्ष था, उसमें केकई ने किस तरह एक गणिका का इस्तेमाल करके गांधार के सेनापति को अपने वश में किया, और उसके बाद सारे राज ले लिए और गांधार पर हमला किया और गांधार को जीत लिया था। तो ये इस तरह की घटनाएं जो है, उसमें इतिहास में भी, अतीत में भी मिलती हैं। लेकिन राजनीति में और शासन के भीतर इस तरह की घुसपैठ कई स्तर पर होती रही है, और इसीलिए इसको हनी ट्रैप भी कहा जाता है। जो जासूसी संस्थाएं हैं वो अक्सर हनी ट्रैप का इस्तेमाल करती हैं, जो अपने उसको फंसाने के लिए। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप विदेश यात्रा पर जो प्रतिनिधिमंडल जाते हैं हमारे, तो तमाम देशों के, और कई देश ऐसे थे, अब तो उस तरह के देशों की संख्या कुछ कम हो गई है, लेकिन कई देश इस काम में बड़े माहिर होते थे कि उन्हीं प्रतिनिधिमंडलों में एक दो महत्वपूर्ण लोगों को हनी ट्रैप में फंसा करके उनकी सीडी और उनकी जो है पता लगा फोटोग्राफ्स वगैरह बना देते थे, और बाद में उनके साथ उनका इस्तेमाल वो जासूसी के लिए करते थे। जी, हमारे एक भारत के ब्यूरोक्रेट थे, अटल जी की सरकार के समय उनको बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें थी कि उनके जो है, जब वो कहीं वो किसी देश में शायद मॉस्को में तैनात थे, कहाँ तैनात थे, तो उनके खिलाफ जो है हनी ट्रैप की बड़ी शिकायतें थी, और वो शिकायतें ऐसी थी कि उनके फोटोग्राफ्स भी थे। तो उनको जब बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही थी, तो आईबी ने जो उनकी जो आईबी क्लियरेंस होता है उसमें वो फोटोज भेजी गई थी, और वो फोटो लेने के बावजूद एक बड़े महत्वपूर्ण नेता थे उस समय सरकार के, वो चाहते थे उनकी पोस्टिंग होना। तो वो पोस्टिंग उन्होंने आईबी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए करने की सिफारिश की, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया, और उस पर खुद उस वक्त तो तत्कालीन गृह सचिव थे, उन्होंने उस मामले को प्रधानमंत्री अटल जी के संज्ञान में लेके आए थे वो, और वो मामला थोड़ा सा काफी चर्चा में आया था। हम लोग, मतलब अखबारों में तो नहीं आया था, लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चित बहुत हुआ था। और हालांकि बाद में राजनीति का दबाव था कि उक्त अधिकारी को महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिल गई थी। जी, मतलब उसके बाद मिल गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक किस्सा सर जो है वो मध्य प्रदेश, एक हनी ट्रैप का कोई एक मामला हुआ करता था, जिसमें बताया जाता है कि कुछ आईएएस पीसीएस की पूरी जो लॉबी थी, 4000 से ज्यादा फाइलें हुई थी। मध्य प्रदेश में तो बहुत जबरदस्त चर्चा हुई थी उसकी।
वो कई अधिकारी, कई नेता लोग उसमें थे। ये बहुत पुरानी बात जी। नहीं है, ये 2018-19 की बात है। हम्म। और मुझे याद है कि वो कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस जी। वक्त जो पुलिस जांच कर रही थी तो कहा जाता था वो सारी जो जानकारियां थी उन्होंने इकट्ठा करवा ली थी, हम्म। जिसमें, और उस पर वो कार्रवाई करने वाले थे उन सारे लोगों पर। उसके बाद उनकी सरकार गिरा दी गई। ये भी कहा हम्म। गया कि उस सरकार गिराने के पीछे वो लॉबी भी थी जो, जिसको एक्सपोज होने का डर था इस मामले में। हम्म। ये भी चर्चा थी मध्य प्रदेश में उस समय काफी। हम्म। और वो बड़ा कांड मशहूर हुआ था, वो इंदौर और भोपाल में जो है उसके तार जुड़े हम्म। गए थे और वो सब महिलाएं पकड़ी की गई थी और कई तरह के उसमें जो है नाम आए थे लोगों के सामने। वो जी। वो बहुत चर्चित कांड हुआ था। मैं उसका वो भूल रहा हूँ इस समय, क्योंकि बहुत पुरानी हम्म। बात नहीं है उसका। वो सीडी कांड था, मध्य प्रदेश का सीडी कांड बोलते थे उसको। उसमें जी। कई लोगों की सीडीज थी। तो हम्म। क्योंकि उस सरकार जब बदल गई थी हम्म। तो मुझे याद है कि कमलनाथ जी के टाइम में उसकी पूरी जांच हुई थी और जांच हम्म। के बाद उस पर कार्रवाई की भी तैयारी हो रही थी। लेकिन तब तक वो हम्म। राजनीतिक परिस्थितियां बदली और सरकार गिर गई उनकी, और फिर बात आई हम्म। गई हो गई। वो फिर जो हम्म। उसमें जो लड़कियां थी वो पकड़ी गई और जो उसकी एक लेडी थी जो सूत्रधार थी वो पकड़ी गई, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। बाकी फिर हम्म। बात आई गई हो गई। जो लोग उसमें लिप्त थे, संलिप्त थे, उन पर कहीं कोई जो है फिर कोई जानकारी शायद सामने आई नहीं। और सर आपने जैसा कहा कि जब इस तरीके कोई सामूहिक इस जो सेक्स स्कैंडल कांड्स आते हैं उसमें जो कार्रवाई होने के चांसेस या उसमें खुलासे होने के जो चांसेस हैं वो बेहद कम होते हैं, जबकि इंडिविजुअल अगर होते हैं तो उसके खुलासे कंपैरेटिवली फिर भी होते हैं। भवरी देवी जैसा कांड हमने देखा, हमने हाँ, अभी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर हाल ही में जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसे लेकर हमने देखा। तो व्यक्तिगत अगर कोई मामला हो तो उसका उसके खुलासे की उम्मीदें ज्यादा होती हैं। इंडिविजुअल में ये होता है सुमित कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला आ गया तो बाकी हम्म। सब अपने को ज्यादा पाक साफ साबित करने में बिल्कुल। उसको घेर लेते हैं। लेकिन हम्म। जो जिसमें सब संलिप्तता ज्यादा लोगों की होती है उसमें हम्म। चूंकि कई लोगों के एक्सपोज होने का खतरा होता है तो वो बचाने में हम्म। जुट जाते हैं। जैसे पटना में एक हुआ था कांड, मुझे याद है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो अभी भी है नीतीश कुमार जी, हम्म। 2015-16 के बाद एक कांड हुआ था वहां पर। हम्म। 2017 में वो मुजफ्फरपुर का था मसला। वो हम्म। कोई महिला थी और उनके साथ जो है वहां पर जो, हाँ, वो बच्चियां जो थी ये संवासिनी आश्रम जो है बालिका जहाँ गृह, बालिका बालिका गृह गृह जो था, कांड हुआ था सर। हम्म। बालिका गृह कांड हुआ था, उसमें तमाम सारे हम्म। बड़े लोगों के नाम शामिल थे, उसमें आ रहे थे सामने। और बाद में जी। उसको पूरी तरह से उसको उसके संचालक को तो गिरफ्तार कर लिया गया था और संचालक के हम्म। खिलाफ कार्रवाई हुई। बाकी फिर वो मामला सब हम्म। किसके किसके नाम थे वो रफा दफा हो जाता है। तो होता हम्म। क्या है कि जो इस मामले में संलिप्त, आमतौर पर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जो सूत्रधार को पकड़ लिया जाता है, सूत्रधार के हम्म। खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। या तो हम्म। सूत्रधार आमतौर पर जैसे एपस्टीन की जेल में ही मौत हो गई, ऐसे ही कई हम्म। सूत्रधार की मौत भी हो जाती है, क्योंकि हम्म। वो उनसे डर होता है क्योंकि एक्सपोज कर होने का लोगों के, तो ऐसे हम्म। लोगों को रास्ते से बैठा दिया जाता है। एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरीके से एप्स्टीन की संदिग्ध तरीके से मौत हुई हाँ, उसमें भी यही कहा जाता है कि बिल्कुल। जो है वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं थी, जिस तरीके से असल में उसकी जान गई। एप्स्टीन का मसला थोड़ा और गंभीर है। हम्म। एप्स्टीन का मसला सिर्फ सेक्स कांड ही नहीं था, सेक्स स्कैंडल, सेक्स का जो बिल्कुल। इस्तेमाल करता था वो हम्म। आइलैंड वगैरह बना करके, उसके पीछे जैसा कहा हम्म। जाता है कि शायद वो कुछ मोसाद एंगल भी था, कुछ स्पाइनल्स का एंगल भी था, कुछ पावर ब्रोकिंग भी थी, कुछ सिस्टम हम्म। को और देशों को प्रभावित करने का एंगल, मतलब बड़ा लार्जर गेम था वो एक हम्म। लोकलाइज्ड सेक्स स्कैंडल नहीं था। तो उसमें कई तरह के एंगल थे। तो हम्म। इसलिए कहा जाता है कि एप्स्टीन का जब यूज पूरा हो गया, इस्तेमाल हम्म। जब हो गया पूरी तरह से, तो रास्ते से हटा दिया जाता है ऐसे लोगों को। अब हत्या हुई कि आत्महत्या हुई कि स्वाभाविक मौत हुई, ये तो जांच का विषय है, तो इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आमतौर पर इस तरह के मामलों में जिनमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी होती है, तो हम्म। जो की व्यक्ति होता है ना, वो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। हम्म। सर पामेला बॉर्डेस का जो आपने किस्सा बताया था कि कैसे क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो भारत से है, और पूरा जो केस हुआ ये इंग्लैंड में जो टोरी सरकार वहां पर थी वो कैसे हाँ, उस दौरान हिल गई थी। ये पूरी कहानी क्या आप थोड़ा सा बता सकेंगे, कैसे कैसे उसने शुरुआत करी और कैसे इंग्लैंड से लेकर पूरी दुनिया में उसने तूफान मचाया था।
नहीं, बहुत पुरानी बात है, अब मुझे इतना बहुत ज्यादा याद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ठीक है। कांड की तो याद है, और भारत से हम्म। कनेक्शन था, निश्चित रूप हम्म। से उसका भारत से कनेक्शन था। और सबसे हम्म। दिलचस्प बात थी हम्म। कि पामेला बॉर्डर्स के बाद हमने कई लोगों को देखा, महिलाओं को, जिनके नाम प्रमिला हुआ करते थे, तो अपने नाम पामेला कर लिए थे। अच्छा। दो तीन महिलाओं को तो मैं जानता हूँ कि हम्म। उनका नाम प्रमिला था, हम्म। और बाद में उन्होंने हम्म। पामेला कर लिया। जैसे जी। रमेश जो है रोमेश लिखने लगते थे, ये एक चलन उसमें चला था पामेला हम्म। बॉर्डर्स के बाद ही। तो पामेला जी बॉर्डर्स की जी। जो प्रसिद्धि हुई थी, या जो उससे उसका ये भी एक सामाजिक असर पड़ा था। जी मतलब जी वो जी। उसको, मतलब उस पे तो टोरी सरकार पूरी जो है कटघरे में आ गई थी, वहां हम्म। की, जी। इंग्लैंड की। और सिर्फ उसके तार इंग्लैंड तक ही नहीं थे, गल्फ हम्म। कंट्रीज के भी कई जो उसमें राष्ट्रों के बड़े महत्वपूर्ण लोग थे, वो उससे जुड़े हम्म। थे, हम्म। उससे जुड़े हुए थे। अब वो एक बड़ा मसला था। तो हम्म। मुझे लगता है कि अब उसकी घटनाएं मुझे इस समय बहुत ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम लोगों ने पढ़ा था जब ये, हम्म। मैं भी उस वक्त युवा ही था काफी। ये तो सर सेक्स स्कैंडल्स की बात हुई जिस तरीके से हम बात कर रहे थे। इसके अलावा विकीलीक्स हुई, पनामा पेपर्स हुए, ऐसे हाँ, भी में बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो हुए हैं, बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। जिनके देखिए, बड़े बड़े कनेक्शन सामने आए। पनामा पेपर, सनलाइट पेपर्स, आपके हम्म। विकीलीक्स, ये हम्म। बहुत सारे खुलासे इस तरह हुए हैं, और हम्म। जिनमें ये फाइनेंशियल जो क्राइम है, या हम्म। खास करके ऑफशोर जो आपके वो टैक्स हेवेंस हैं, उनमें जी। जो पैसों का लेन देन होता है, जो इलीगल है टैक्स बचाने के लिए, और जो करोड़ों अरबों का, बिलियंस और मिलियंस का, जो मिलियन बिलियन का जो निवेश है, वो जी। कैसे होता है, उसकी पूरी कहानी कई बार इस तरह के हम्म। पेपर्स में सामने आई है। पनामा पेपर्स में तो हम्म। बहुत लोगों के नाम थे, भारत भारत में बहुत सारे लोगों के नाम थे, बड़े बड़े जी। सेलिब्रिटीज के नाम थे उसमें, हम्म। नेताओं के नाम थे, नेताओं के बेटों के नाम थे। हालांकि हुआ कुछ नहीं भारत में, बाकी देशों हम्म। में तो बहुत कुछ उस पर कार्रवाई हुई। एक वोल्कर रिपोर्ट आई थी, हम्म। यूनाइटेड नेशन में की कमेटी थी, वोल्कर साहब थे, उन्होंने एक जांच की थी, जिसमें जब ईराक पे वो लगा था, सैंक्शंस लगे थे, तो ईराक हम्म। से जिन लोगों ने ऑयल ट्रेड किया था, करवाया था, जो जी। कि इलीगल, यूनाइटेड नेशन ने इलीगल कर रखा था, उसमें नटवर सिंह जी का नाम आया था हम्म। वोल्कर कमेटी में, और नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। तो बिल्कुल, तो इस यानी तरह कि के सर, कई पेपर्स बिल्कुल। इस तरह के बीच बीच में समय समय पे आते रहते हैं, या। और जिनको लेकर के राजनीतिक हम्म। भूचाल आता है। अब हम्म। जैसे है ना, अब अपने एपस्टीन फाइल में ही हरदीप पुरी जी का जिक्र आया, और उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हम 3 4 बार से मिले थे। लेकिन अब यहाँ वो राजनीतिक मुद्दा बन गया है भारत में, कांग्रेस पार्टी बार बार हम्म। डिमांड कर रही है, विपक्ष डिमांड कर रहा है। तो इस तरह के मुद्दे हमेशा जो है समय समय पर आते रहे हैं, और उनको लेकर हम्म। के क्या कहते हैं, स्कैंडल। तो विदेशों के, बोफोर्स क्या था, बोफोर्स का जो खुलासा हुआ था, सबसे पहले हम्म। तो स्वीडिश रेडियो से हुआ था। हम्म। स्वीडिश रेडियो ने अपनी खबर बताया था, और ऑलिव पाल्मे से, उसमें ऑलिव पाल्मे जो थे, स्वीडन के हम्म। राष्ट्रपति थे, उनको इस्तीफा देना जी। पड़ा था। जी। तो उसके बाद फिर वो मुद्दा भारत में आया, और भारत में उसको लेकर के बहुत फिर हुआ, और राजीव गांधी की सरकार चली गई उसमें। हालांकि बाद हम्म। में कुछ नहीं निकला, लेकिन वो इशू हम्म। बन गया। ऐसे ही वोल्कर कमेटी के बाद में कुछ नहीं निकला, मुद्दा बन गया। हम्म। तो कई बिल्कुल। बार विदेशों में जो कागज पत्थर से निकलते हैं, उन पर राजनीति तो होती है, लेकिन निकलता बाद में कुछ नहीं है। हम्म। तो तो सर, ये कहा जा सकता है कि चाहे एप्स्टीन फाइल्स हो, चाहे पामेला बॉर्डर्स का जो है केस हो, या फिर भारत के अंदर जिस तरह जैसे आपने बताया मध्य प्रदेश सीडी कांड हो, या फिर अजमेर सीडी कांड हो, इस तरीके के जो सेक्स स्कैंडल हैं वो दुनिया के कमलजीत इतिहास वाला में आप, पूर्व में भी रहे हैं। कमलजीत कांड भी तो बिल्कुल। याद रखिए। कमलजीत कांड जो आपने दिल्ली का भी जिक्र किया, तो ये जो है दुनिया के इतिहास में ये पहले भी रहे हैं। इनकी जड़ें आकर कितनी गहरी हैं, एक बार फिर से एप्स्टीन फाइल्स ने उन्हें लाकर सामने खड़ा किया है। और ये ना तो पहला है एप्स्टीन फाइल्स ऐसा, और ये भी कहा जा सकता है ये आखिरी भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये बताता है कि आखिर कैसे राजनीति और पावर का जो गेम है उसमें किस हद तक जो चीजें हैं वो विभत्स होती हैं, उसकी सूरत आखिर कितनी खराब होती है। बहुत शुक्रिया सर, कुछ किस्से कुछ बातें में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को उन किस्से कहानियों के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।